अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक यूट्यूब चैनल कुरान एंड हदीस। मौजूद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलात हैं तो हम उनको इन चंद असूलों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पे नाराज़ होना छोड़ दें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आपके दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, तो आप उन्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, आप उन्हें छोड़ दें। यकीनन जब आप उन्हें माफ़ कर देंगे तो हमें भी भरोसा है कि अल्लाह ताला आपको भी माफ़ कर देगा। नंबर 2, सख्त अल्फाज और लहजे का इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आप किसी के साथ सख्त अल्फाज या सख्त लहजे से बात करते हैं तो यकीनन हर इंसान को ये चीज़ बुरी महसूस होती है। तो अपना ख्याल रखें और कभी भी मुंह से ऐसे सख्त अल्फाज ना निकालें जो दूसरे के लिए दिल उजारी का सबब बने। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, ना कि उनके साथ अपने अल्फाज की वजह से बुराई महसूस करें। तो नंबर 3, बदगुमानी करना छोड़ दें। दोस्तों, आप जानते हैं बदगुमानी एक बहुत ही बुरी चीज़ है, तो हमें चाहिए कि हम बदगुमानी से बचें। नंबर 4, मनफी सोचों की जगह अच्छी सोचें लाएं। अगर हमारे जहन में या हमारे दिल में कोई ऐसी सोचें हैं जो कि हमारे लिए या किसी और के लिए या दूसरों के लिए नुकसानदायक हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छी सोचें अपनाएं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जो ये मनफी सोचें हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदायक हैं, तो हमें चाहिए कि हम सीधा रास्ता और अच्छी सोचें अपनाएं। नंबर 5, बेसिब्री को ख़त्म कर दें, सिब्र करना सीख लें। दोस्तों, आप जानते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र करेंगे यकीनन आप उसका फल ज़रूर पाएंगे। अगर आप बेसिब्री से रहेंगे तो फिर आप जानते हैं कि बेसिब्री का नतीजा क्या होता है। तो दुआ है अल्लाह ताला हमको सब्र करने की तौफीक दे। नंबर 6, गुस्सा करना छोड़ दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने आप वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ ना कुछ नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया गुस्सा करना छोड़ दे। आपने 3 बार ये सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही जवाब दिया। तो बेहतर है गुस्सा करना छोड़ दें। जो इंसान गुस्सा करता है तो यकीनन वो उसके लिए ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है और गुस्सा करने वाला इंसान अल्लाह को नापसंद है। तो हमें चाहिए हम गुस्सा ना करें। नंबर 7, ज़्यादा सोचना छोड़ दें। दोस्तों, आप जानते हैं जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो जल्द से जल्द बूढ़े हो जाते हैं, ये एक साइंसी तकनीक से। लेकिन अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा सोचना बेहतर नहीं है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो हमेशा परेशानी में ही रहते हैं। तो हमें अपने आप को परेशानी से बचाना होगा और ज़्यादा सोचना छोड़ देना होगा। नंबर 8, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें। दोस्तों, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो यकीनन हम ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सबका सब भरोसा, सबकी सब उम्मीदें और नमाज और इबादत सभी अल्लाह के लिए है। तो हमें अल्लाह पर पक्का भरोसा रखना चाहिए। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारा हाथ मुश्किल में कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम मुश्किलात में हैं या फिर हम आसानी में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, तो यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। नंबर 9, छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त करना ज़िंदगी का मामूल बना लें। दोस्तों, इसका हवाला भी मैं आपको एक हदीस से देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे छोटों पर शफ़क़त और मेरे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी कि आप छोटों के साथ मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से पेश आएँ और बड़ों की इज़्ज़त करना सीख लें। नंबर 10, मीठे बोल बोलना सीख लें, मगर खुशामदी वाले बोल नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप किसी के साथ मीठा बोलते हैं तो बेशक बोलिए, लेकिन आपके दिल में कुछ और, आपकी ज़बान पे कुछ और, ये एक मुनाफिक की निशानी है। लिहाजा अपने दिल को साफ़ रखें और अपनी ज़बान को भी दूसरों के लिए साफ़ रखें। अगर आप किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो आप उसके साथ बुराई करना भी छोड़ दें।
नंबर 11, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। अगर आप अच्छा बोलते हैं, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आते हैं और अच्छा उन लोगों के लिए सोचते हैं और हमेशा अच्छे की उम्मीद में रहते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ अच्छाई करेगा। नंबर 12, ज़िद और हठ धर्मी को तर्क कर दें। अगर आप ज़िद करते हैं या आप हठ धर्मी का शिकार हैं, तो ज़िद करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए भी ख़तरनाक है और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक है। नंबर 13, किसी मौजे का इंतज़ार ना करें, बल्कि कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना शुरू कर दें। अगर आप बैठ कर खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके बकरियां चराईं, लोहे का कारोबार किया और बहुत सारे अंबिया थे जिन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके कमाया और खाया। अगर आप बैठ कर खाना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में नामुमकिन है, क्योंकि आप बुज़ुर्गों से या औलियाओं से या अंबिया से को बढ़कर नहीं है। जब वो मज़दूरी और मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। तो लाज़मी है कि हमें भी मेहनत और मज़दूरी करनी चाहिए और सख्त मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ गो हमेशा रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और चंद ऐसे ही जुमले जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल पर कुरान एंड हदीस पर, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियोज़ को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।